अगर व्यक्ति को मिले यह 11 संकेत, तो हनुमान जी उनके पास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति चैनल ससाई ज्ञान में। दोस्तों, हम बार बार एक बात कहते हैं कि भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपनी विजय रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित होता ही होता है। जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा यह बीज होता है, तना ही अच्छा फलित भी होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में यह पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह अपनी अपनी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस चीज का एहसास कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। हम प्रयास करके थक जाते हैं लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियां आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती हैं और आपको ही राह दिखाती है। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि मुश्किल परिस्थिति में आप कोई फैसला ले लेते हैं और आपको कामयाबी भी मिल जाती है। यह वह सकारात्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके विपरीत, जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज रहते हैं तो वह अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते हैं और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले से ही हर लेते हैं। फिर वह ना तो अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों, हमें यह प्रयास करना चाहिए ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि हनुमान जी हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं अथवा उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है और उनकी सहायता से हम हर क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं वह कौन से संकेत हैं। पर उससे पहले, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए जानते हैं। प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले संकेत होता है कि जब आप पूजा करने शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा कम करना चाहिए, कौन सा कम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थित आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ हैं हर पल। दूसरा संकेत दोस्तों, जब आप एकांत में बैठते हैं और आपको अचानक ही मन अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में पश्चात्ताप होने लगता है। आप मन ही मन उस गलती के लिए हनुमान जी से माफी मांगने लगते हैं और उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं। तो यह एक संकेत माना गया है। हनुमान जी आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाते रहते हैं। उनकी दृष्टि अब आप पर बनी हुई है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। तीसरा संकेत, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं तो तीसरा संकेत बताता है कि आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको करते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु है वो आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। जो हनुमान जी के भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपके उंगली पड़कर आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको एक अच्छे गुरु की प्रताप होती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि गुरु जी एक सही गुरु हमें नहीं मिलता, ये हमें नहीं पता, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। चौथा संकेत, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं
या सुन रहे हैं और अचानक से आपके रोम रोम खड़ी हो जाएं, आपकी आंखों से पानी बहने लगे और आपका मन फलीभूत हो जाए, तो यह संकेत माना गया है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपका हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास ने उन्हें आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत करने वाले हैं। 5वां संकेत, काम भावना। दोस्तों, 5वां संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी उन्नति का संकेत है और यह संकेत तभी मिलता है जब हनुमान जी सचमुच में अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। अगर आप अपने काम भावना को वश में कर चुके हैं, आपको किसी पराय स्त्री को देखने या किसी पराय मर्द को देखने पर मन में माता अथवा बहन या भाई अथवा पिता का ख्याल आता है, तो आप सिद्ध पुरुष बन चुके हैं या सिद्ध महिला बन चुके हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। 6ठा संकेत, मदद करने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके मन ही मन दूसरों को मदद कर की इच्छा हो रही है या कोई आपको मदद मांगने आता है तो आप उसे ना नहीं कह पा रहे हैं, तो यह भी ईश्वर का ही संकेत है। हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। इस समय पर आपके द्वारा दी गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। 7वां संकेत, बंदर का घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर में आता है और कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या देर तक आपके घर पर बैठा रहता है, यह बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्तियां से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। इसीलिए आप उस बंदर को चने अवश्य खिलाएं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। 8वां संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हाल उसे परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत भी बताता है कि हनुमान जी हर पाल आपके साथ हैं, वो हर पल आपके साथ हैं। 9वां संकेत है, वो बताता है कि आपके आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने कोई प्रश्न सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, कोई मन में आया है, आपके सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उसे प्रश्न का उत्तर क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई दुविधा होती है, उस दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मन में यह सब हनुमान जी की ही कृपा के कारण होता है। वह अपने वक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्ति संभाल नहीं पाता और उनके चरणों में आकर वो रोने लगता है, उनकी भक्ति को देखकर और उनके जो स्वभाव को देखकर कि प्रभु कितनी कृपा अपने वक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह पंक्तियां रामचरितमानस की हैं। इन पंक्तियों में जाम्बवंत हनुमान को उनकी सोई हुई शक्तियां जागृत करने के लिए कहते हैं। अर्थ है, तात, इस जग में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे न हो सके। तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। उन्होंने बोला था कि हनुमान जी कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है और हनुमान जी हमारा नहीं, समस्त देवों का भी कार्य करते हैं और क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा सभी को करनी चाहिए। 10वां संकेत है, वो बताता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमयी गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर ही हो सकता है, वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि यह मैंने किया है, यह मैंने किया है, यह काम मैंने किया है। वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं, पर यह हनुमान जी की ही अनुकंपा होती है कि जो उनके सेवक होते हैं, कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है, अतुलित बल के धाम है वो, और इस समस्त संसार को उठाने की क्षमता रखते हैं
जिसने भगवान सूर्य को निकाल लिया। ऐसे हैं हनुमान जी, और फिर भी वह यह शब्द बोलते हैं कि जो किया है वह मेरे प्रभु ने किया है, जो किया श्री राम की कृपा से हुआ है, मेरे अंदर कोई बल नहीं। तो हनुमान जी के अंदर तनिक मात्र भी अहंकार नहीं। 11वां संकेत, लाल वस्तु का दिखना। यदि आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तु दिखाई दे, जैसे लाल वस्त्र पहनी हुई स्त्री, लाल गाय इत्यादि, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आप पर प्रसन्न है। जिन लोगों को भी हनुमान जी की पूजा और भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा, कई कई साल उन्होंने हनुमान जी की भक्ति में लगा दिए, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। यह देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई भी एक कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा। क्योंकि जितना सत्य यह वचन है कि हनुमान जी के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। उतना ही यह वचन भी सत्य है कि इस प्रकार के अविकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भक्ति हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी बेहद सरल है और उनके लिए हर जीव समान रूप से प्रिय है। तो उसी प्रकार हमें भी सभी से समान रूप से प्रेम करना होगा, बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा, हनुमान जी की भक्ति में वह थोड़े समय में ही हनुमान जी की